बैसाख महीने की कहानी। एक पति पत्नी थे। लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया। सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उस लकड़हारे की पत्नी भी बैसाख नहाने लगी। वो रोज लकड़ियों का कट्ठा लाता पति, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। बैसाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती, बड़ सींचती। ऐसा करते करते एक महीना हो गया। पत्नी ने भी एक एक बची हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाया और 30 लकड़ियां उसके उस गट्ठर में हो गई। लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया। लकड़ियां सारी चंदन की हो गई। जहां से गुजर रही थी वहां से चंदन की खुशबू हो रही थी। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की बहुत तेज खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि ये लकड़ियों की कीमत क्या है। तो वो बोली, जितना आप चाहे दे दे, मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाना है, उनको जिमाऊं जितना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी चूरमा बनाया, ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं, उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों ने और भगवान के आशीर्वाद से उसका झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो झोपड़ी नहीं दिखाई दी। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में ही उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली कि ये अपना ही घर है। पति को गुस्सा आया, बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया। तब वो बोली, मैंने वैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, आंवला सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल लेती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे मैंने ये ब्राह्मण जिमाए और उनको दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली हुई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना। अधूरी हो तो पूरी हो करना, पूरी हो तो मान करना। जय हो। बैसाख महीने की कहानी। एक पति पत्नी थे। लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया। सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उस लकड़हारे की पत्नी भी बैसाख नहाने लगी। वो रोज लकड़ियों का कट्ठा लाता पति, पत्नी उसमें से